में से एक मुझे पकड़वाएगा। आज ही तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, जिन दोस्तों ने आज इस वीडियो पे क्लिक किया है, हम उनको वेलकम करते हैं और खुदा के हुजूर मिलकर दुआ करते हैं कि खुदावंद आपके घरानों में, आपकी जिंदगियों में और आपको हमेशा अपने पाक फजाइल से भर दे, आपको अपनी पाक रूह का मसा उंडेल दे। ऐ परवरदिगार, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें एक दूसरे के साथ मिलकर हम आवाज होकर इकट्ठा कर दिया है कि हम मिलकर तेरे नाम की प्रस्तुत करें, तेरे नाम का शुक्र करें, तेरा शुक्र बजा लाएं, तुझे मुबारक कहें क्योंकि तू हमारा खुदा है। आज खुदावंद से तौबा और माफ़ी मांगेंगे कि खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करे। कमज़ोर ईमान की बढ़ाई के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। और आज का जिंदा कलाम सुनने के लिए सब एक जमात हो जाएं, अपने हाथों को खुदावंद की हजूरी में जोड़ें और अपनी आंखों को बंद करें और उसके हजूर झुकें, अपने कानों और अपने दिलों को खोलें ताकि खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। आज का जिंदा कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब 21वीं आयत से 33 आयत और 36 से 38 आयत तक। यीशु ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे। और उसके शागिर्दों में से एक जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डबो कर दूंगा वही है। और उसने लुकमा डबो कर यहूदा बिन शमौन अस्करियोती को दिया और लुकमा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हम वालों में से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। मगर बास ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार है मुंह ले ले, या कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फिलफोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता?
मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए अजीजों, खुदावंद की हजूरी में अपने आप को झुकाएं। आज खुदावंद से अपने ईमान की मजबूती के लिए दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमें अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे, हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर दे। सारे मेरे साथ मिलकर एक आवाज़ होकर अपने हाथों को बुलंद करें, अपने सरों को झुका लें और खुदावंद की हजूरी में अपने होंठों को खोलें और मेरे पीछे इस दुआ को ज़रूर दोहराएं। ऐ कदूस खुदावंद रब्बुल फ़ाज, हम पूरे दिल से, दिल की गहराई से, पूरे ईमान से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि प्यारे खुदावंद खुदा, तूने हमें एक जमात होकर, एक घराना होकर और एक आवाज़ होकर तौफीक बख्श दी कि तेरी बारगाह में आ जाएं, तेरी हजूरी में इकट्ठे हों। प्यारे खुदावंद खुदा, हम दोनों नज़दीक से तेरे बेटे और बेटियां तेरी बारगाह में इकट्ठे हो चुके हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तो अपना पाक रूह का मसा हम पर उंडेल दे, हमें अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे। प्यारे खुदावंद खुदा, तू जो लश्करों का खुदा है, तू यहोवा यरी है, तू यहोवा पाक खुदा है। प्यारे खुदावंद, हम तेरे बच्चे तेरी बारगाह में आते हैं, आज खास तौर पर तेरे हुजूर दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, तो हमारे ईमान को और ज़्यादा बढ़ोतरी अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारे ईमान को और ज़्यादा तक़वियत दे दे, ताकि प्यारे खुदावंद खुदा हम कभी अपने ईमान में ना डगमगाएं। हम प्यारे खुदावंद किसी भी आजमाइश की घड़ी में तुझे भूले ना, तेरा इनकार ना करें, बल्कि प्यारे खुदावंद खुदा तेरा इकरार करें। चाहे प्यारे खुदावंद खुदा हमारी जान क्यों ना चली जाए। ऐ यस्सु राजा, आज हम तेरे हजूर ये अहद करते हैं कि प्यारे खुदावंद खुदा, हम हर मुश्किल में, हर तकलीफ में तेरे नाम की गवाही देंगे, तेरे नाम को धन्यवाद कहेंगे। प्यारे खुदावंद, तू हमें ऐसा करने की तौफीक दे दे, क्योंकि तू बख्शने वाला बाप है। तेरी हजूरी में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐ परवरदिगार खुदावंद, हम गुनहगार हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, हम बहुत दफ़ा लोगों में तेरे नाम की पढ़ाई के लिए प्यारे खुदावंद ललकारते हैं, तेरे नाम की प्यारे खुदावंद गवाही देने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार खड़े होते हैं। लेकिन प्यारे खुदावंद खुदा, मुश्किल की घड़ी में, आजमाइश की घड़ी में प्यारे खुदावंद खुदा फौरन डगमगा जाते हैं और प्यारे खुदावंद बहुत दफ़ा तेरा इनकार करते हैं। ऐ परवरदिगार, तो जब पकड़वाए जाने को था तो तूने अपने शागिर्द शाऊल से कहा, जिसने ये वादा किया था कि मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्यारे खुदावंद तूने कहा कि मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। ऐसा ही हुआ प्यारे खुदावंद, लेकिन हम तो बहुत ही गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी प्यारे खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद हम कभी भी तेरा इनकार ना कर सकें। हमेशा तेरे नाम की गवाही दे, तेरे नाम की प्रशंसा करें, तेरे नाम की प्यारे खुदावंद खुदा हमेशा गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार रखें। ऐ परवरदिगार, आज हम तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं अपने ईमान की मजबूती के लिए कि प्यारे खुदावंद तो अपने इन बेटों और बेटियों को जो इस वक्त तेरी बारगाह में झुके हुए हैं, प्यारे खुदावंद, जो प्यारे खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में आ चुके हैं, इनके ईमान को मसा कर दे, इनको पाक रूप से अपना मसा अता कर दे, इनके ईमान को और ज़्यादा तक़वियत बख्श दे। जिस ईमान से ये तेरी हजूरी में आगे हैं, बख्श दे, इसी ईमान में आगे बढ़ते जाएं और प्यारे खुदावंद तेरे नाम की गवाही दें।
अरे खुदा आज तू फरमाता है कि देखो तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और प्यारे खुदावंद जो तेरे चाहने वाले थे, जो तुझे प्यार करते थे और जिनसे तू प्यार करता था, प्यारे खुदावंद खुदा सारे तेरे शागिर्द जो तेरे साथ रहते थे वो ये गुमान करने लगे कि कौन है जो ये काम कर सकता है। प्यारे खुदावंद दरियाफ्त करने पे तूने कहा कि जिसे मैं लुकमा डबो कर दूं, प्यारे खुदावंद खुदा तूने कहा कि वही है। प्यारे खुदावंद खुदा जब शमौन अस्कर यूथी को जब प्यारे खुदावंद तूने लुकमा दिया तो उसमें शैतान सवा किया। आज बहुत दफा प्यारे खुदावंद हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम दुनियावी लालच, ऐशो इशरत, दौलत, खजाना, माल को देख कर प्यारे खुदावंद खुदा जहां पे हमें कसरत का दौलत नजर आ जाए, कसरत का माल नजर आ जाए, तो प्यारे खुदावंद हम फौरन हमारे अंदर शैतान समाता है और हम तुझे भूल जाते हैं और प्यारे खुदावंद तेरा इनकार करते हैं। प्यारे खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तो हमें ऐसा ना होने दे, कभी हमें अकेला ना छोड़, बल्कि हमें मसा कर दे, हमें पाक रूह का मसा लगा दे, हमें ईमान की मजबूती अता कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद हम कभी भी तेरा इनकार ना करें। और प्यारे खुदावंद तुझे आज भी प्यारे खुदावंद बहुत सारे ऐसे हैं जो तुझे बेच डालते हैं, आज भी तेरा सौदा कर देते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा कभी झूठी गवाही देकर, कभी प्यारे खुदावंद लालच देकर, कभी पैसा देकर प्यारे खुदावंद खुदा तेरे नाम के मुनकर हो जाते हैं। ऐ परवरदिगार आज भी वो तुझे 30 रुपए में बेच देते हैं। प्यारे खुदावंद थोड़ी सी उजरत में तेरा सौदा कर जाते हैं, लेकिन प्यारे खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां जो इस वक्त तेरी बारगाह में झुक चुकी हैं, प्यारे खुदावंद जो तेरे बेटे तेरी हजूरी में आ चुके हैं, ऐ परवरदिगार तो इनके ईमान को और ज्यादा तकवीत दे दे, इनके ईमान को और ज्यादा बढ़ा दे, ताकि खुदावंद ये इसी ईमान में आगे बढ़ते जाए। प्यारे खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां जो तुझसे परागंदा हो चुके हैं, तुझसे दूर हो चुके हैं और प्यारे खुदावंद तुझे भूल चुके हैं, आज यीशु राजा उनको माफ फरमा और उनको वापस उनको मोड़ ले, उनके लिए अपनी प्यारे खुदावंद पाक रूह के मसा के साथ उनकी लिए जो तूने राहें तैयार की हैं वो राहें उनको दिखा, उन्हें पाक रूह की रोशनी अता कर, ताकि वो तुझे पहचाने और वो दुनियावी लालच को तर्क कर दें। प्यारे खुदावंद दुनियावी शान शौकत को तर्क करके वापस लौटे और तुझे अपना खुदावंद खुदा मानते हुए तेरे नाम की प्रस्तश करें। आज प्यारे खुदावंद ऐसा हो जाए। ऐ परवरदिगार इसी ईमान से तेरी हजूरी में आते हैं कि तू कर सकता है और तेरे हजूर कभी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तेरे खुदावंद तो हम सबकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे, हमारे घरानों में अपने पाक रूह का मसा उंडेल दे और हमें ईमान में मजबूती अता कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद हम आने वाले दिनों में तेरी रोजी प्यारे खुदावंद क़यामतुल मसीह जो है प्यारे खुदावंद हम जो ईद मनाने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्यारे खुदावंद तो हमारी खातर सलीब की चौखट पर मरा, दफनाया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर गया। और प्यारे खुदावंद तूने वादा किया था कि जहां मैं जाता हूं तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम मेरे पीछे आओगे। प्यारे खुदावंद तो हमें ये तौफीक अता कर दे, हमें इस लायक बना दे कि हम रोजे आखिर तेरी हजूरी में तेरी बारगाह में खड़ा होने और तेरी मुबारक अल्फाज सुनने के लायक बन जाए। ऐ परवरदिगार खुदावंद हमारा ईमान कमजोर है, हम प्यारे खुदावंद ईमान में डोल जाते हैं, लेकिन आज तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार हमारे ईमान को मजबूत कर दे, ताकि हम कभी भी डगमगाए नहीं, बल्कि हमेशा तेरे नाम को प्यारे खुदावंद खुदा धन्यवाद कहते हुए तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी ईमान में, जिस ईमान से आज तेरी हजूरी में आए हैं, इसी ईमान से तुझसे मांगते और पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाली और कभी नाम की खातिर। आमीन। अजीज भाइयों और मेरी बहनों, अगर खुदावंद ने आपको आज छुआ है, आपकी जिंदगियों में पाक रूह ने काम किया है, आपको ईमान की मजबूती मिली है और खुदावंद के आज के कलाम आपको पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो दोस्त नए हमारे चैनल पर आए हैं वो जीसस मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज आने वाला खुदा का कलाम नई तिलावत आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।